हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन देव अपने यूट्यूब चैनल गुरु एक्सपर्ट टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं किसान पेंशन संबंधित योजनाओं से संबंधित जानकारियों के लिए किसान पेंशन योजना, जिस पर जो है कैसे किसान पेंशन योजना लगाई जाती है और कैसे जो 60 साल के बाद जो हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं जिनके नाम की ज़मीन होती है वो किस तरह से अपना किसान पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसान पेंशन योजना के लाभ के लिए मैंने आपके बीच में आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन जोड़ दबाए ताकि मेरे द्वारा इसी प्रकार की जानकारियों से संबंधित वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी और आप जो है उन जानकारियों से आप रूबरू हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो को, बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। साथियों, सबसे पहले हम अपने पीसी में या अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अपने पीसी में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पर सर्च गूगल और टाइप ए यूआरएल में यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ उत्तराखंड पेंशन योजना। उत्तराखंड पेंशन योजना सर्च करने के बाद हमारे सामने ये पूरा पोर्टल खुल के आ जाएगा। जब मैंने उत्तराखंड पेंशन योजना सर्च किया तो हमारे सामने ये पेज खुल के आया। आप इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर को तो यहाँ पे समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड लिखा आएगा, क्योंकि सारी पेंशन योजनाएं समाज कल्याण के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य सेवाएं होम, लॉगिन और ऑनलाइन है। मैं लॉगिन पे जाता हूँ, यहाँ पर विभागीय लॉगिन लिखा हुआ आएगा, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सीधे सीधे डाउनलोड में जाना है। मैं डाउनलोड के ऑप्शन में जाऊँगा। जो पोर्टल खुल के आया है ये डाउनलोड के ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके सामने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आती है। तो मैं इस पर किसान पेंशन, हमको जानकारी लेनी है कि किसान पेंशन का फॉर्म कैसे भरना है। तो ये किसान पेंशन को मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद बगल में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक कर लें। अब हमारे सामने यहाँ पर किसान पेंशन के लिए जो आवेदन किया जाता है, जो फॉर्म है, उस पूरे फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे इस डाउनलोड के ऑप्शन से। जब डाउनलोड करके ये पूरा किसान पेंशन का फॉर्म हमारे पास आ जाएगा तो इसको कैसे भरते हैं वो जानते हैं अब इस फॉर्म के माध्यम से। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस फॉर्म को भरा जाता है। आप देखिए इसको, मैं यहाँ से इसको जूम कर लेता हूँ ज़रा सा, ये बड़ा कर लिया। अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये फॉर्म इस प्रकार से भरा जाता है और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या जानकारी हमें इसमें भरनी है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि नंबर 1 में है कृषक, किसान का नाम श्री श्रीमती। जो कृषक है, जो किसान है, उसका नाम यहाँ पे हम भर लेंगे। जो आवेदन कर रहा है वो अपना नाम यहाँ पे भर लेंगे। दूसरे नंबर में आता है कृषक किसान के पिता का नाम या पति का नाम। जो आवेदक है वो अपने, महिला है तो अपने पति का नाम, अगर पुरुष है तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे भर लेंगे। तीसरे नंबर में आता है स्थायी पता, आवेदक का गांव, मोहल्ला जहाँ पड़ता है वो नाम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उनका जो पोस्ट ऑफिस आता है, आवेदक का जो पोस्ट ऑफिस होगा उस पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे लिख लेंगे। और ग्राम पंचायत, वार्ड का नाम जो भी आता है वो भी यहाँ पे दर्शा देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। न्याय पंचायत, जो भी न्याय पंचायत आती है आवेदक की, वो यहाँ पे लिखेंगे। विकास खंड, जो जिस विकास खंड से आता है आवेदक, वो नाम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तहसील, जिस तहसील से आवेदक आते हैं वो अपना तहसील का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और जिस जनपद से आएंगे आवेदक, वो यहाँ पर अपना जनपद का नाम लिख लेंगे। राइट साइड में एक बॉक्स बना है, यहाँ पर आवेदक जो है अपना नवीनतम फोटो, नया पासपोर्ट साइज फोटो खींच के यहाँ पे चिपका लेंगे और उसके ऊपर प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सभासद या ग्राम विकास अधिकारी किसी भी एक व्यक्ति से यहाँ पर उस फोटो को सत्यापित कर लेंगे। अब यहाँ पर चौथे नंबर में आता है जाति, कि जो आवेदक है वो किस जाति से है, अनुसूचित जाति से है या अनुसूचित जनजाति से है या पिछड़ा वर्ग से है, अल्पसंख्यक से है या जनरल कैटेगरी से है। जिस जाति से भी, जो भी कैटेगरी से आता है, SC, ST, OBC, जनरल, तो वो वहाँ पर दर्शा लेंगे, उसको लिख लेंगे और इसका जो प्रमाण पत्र होगा वो भी उसके साथ संलग्न कर लेंगे। 5वें नंबर में आता है कृषक किसान की जन्म तिथि, यानी कि आपकी जन्म तिथि क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आवेदक जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे ऐड कर ले। और भाग 2 रजिस्टर की नकल, पहचान पत्र, शैक्षणिक अभिलेख के आधार पर,
ये एक प्रमाण पत्र इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र के आधार पर लिखना होगा और उस जिसके आधार पर आप यहाँ पे जन्मतिथि डालेंगे वो जन्मतिथि का प्रमाण पत्र भी आप उस पर संलग्न कर लें। अब आता है 6 नंबर में, कृषक की भूमि का विवरण नकल खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए। यानी कि जो कृषक है उनके द्वारा जो खतौनी निकाली जाएगी तहसील से, वो उसकी सत्यापित कॉपी तहसील से सत्यापित की जाती है, वो सत्यापित कॉपी को निकालकर उसको यहाँ पर अनिवार्य रूप से ऐड कर दिया जाए, यानी कि इसके साथ संलग्न कर लिया जाए। 7वें नंबर में, क्या स्वयं की भूमि में काश्तकारी कृषक कार्य करता है। यानी कि आपकी स्वयं की भूमि है, हाँ लिखेंगे इसमें, आप हाँ लिखेंगे कि आपकी भूमि है और इसीलिए आपने जो है किसान पेंशन के लिए आवेदन किया है। आप इसमें जो है उस चीज़ को यस कर देंगे, हाँ करेंगे, यहाँ पर हाँ आ जाएगा। 8वें नंबर में, आवेदक का डाकघर ई बैंकिंग सुविधा युक्त बैंक शाखा का नाम एवं पता। अगर आवेदक आप या किसी बैंक से या डाकघर से कहीं पर भी आपका खाता हो जहाँ पर आपको पेंशन की सुविधा मिल सके, जहाँ आपकी पेंशन आ सके, उस बैंक या डाकघर का नाम और पता यहाँ पर ऐड कर दें। मान लीजिए आपके बैंक में खाता है तो आप अपने उस बैंक का नाम और वहाँ का पता ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो आपके पास पासबुक होगी उस बैंक की, उस पासबुक में आपका अकाउंट नंबर होगा, उस अकाउंट नंबर को आप इसमें फिल कर लीजिएगा और उस पासबुक में ही आपको दिखेगा IFSC कोड। उस IFSC नंबर को आप यहाँ पर फिल कर लें, यहाँ पर भर लें। और जो पासबुक आपको बैंक द्वारा या डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी उसके पहले पन्ने की फोटोस्टेट कॉपी जो है आप जो है इस प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर लेंगे, यानी कि ये आपका आवेदन पत्र है, इस आवेदन पत्र के साथ उसको संलग्न कर लेंगे। 9वें नंबर में आता है वोटर पहचान पत्र संख्या। जो आपकी वोटर ID है, पहचान पत्र है, उसका क्रमांक संख्या उसके ऊपर लिखा होता है, उसको आप यहाँ पे दर्शा दें और इसकी एक फोटोस्टेट कॉपी भी यहाँ पे संलग्न कर दें। 10वें नंबर में आता है आधार कार्ड संख्या। जो आपकी आधार कार्ड है उस पर जो आधार कार्ड क्रमांक है, संख्या लिखी है, आधार कार्ड संख्या होगी, उन संख्या को यहाँ पर, उन डिजिट को यहाँ पर डाल दें। आधार कार्ड नंबर इसमें लिख डालने के बाद आप आधार कार्ड की भी छाया प्रति कॉपी जो है फोटोस्टेट कॉपी इसके साथ संलग्न कर लें। उसके बाद आवेदक के द्वारा एक सहमति प्रमाण पत्र बनता है, वो ये है कि इसको कैसे भरा जाएगा, इसको देखें। मैं जो आवेदक है वो अपना नाम लिखेंगे, आधार नंबर जो आवेदक है जो इसमें फिल किया था वही आधार नंबर इसमें डाल देंगे। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना हेतु प्रयोग में लाने तथा मेरी पहचान प्रमाणित करने की सहमति प्रदान करता हूँ, करती हूँ, जो भी है वो आप सहमति प्रदान करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे सिग्नेचर या आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा के निशान हो जाएंगे और यहाँ पर आवेदक का अपना नाम और यहाँ पर दिनांक जिस तारीख को आप ये फॉर्म भरेंगे। 11वें नंबर में आता है स्वयं अथवा निकट संबंधी का मोबाइल नंबर। यदि आपके पास फ़ोन है या आवेदक के पास फ़ोन है तो वो अपना फ़ोन नंबर डालेंगे या फिर उसके जो उसके रिलेटिव होंगे या जो उसके सगे संबंधी होंगे, नज़दीकी मित्र होंगे, वो उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। अब आवेदक द्वारा घोषणा पत्र, यानी कि अब आवेदक द्वारा जो घोषणा की जाती है वो है कि मैं कुमारी श्रीमती श्री, जो आवेदक वो अपना नाम लिखेंगे, घोषणा करती अबलिप करता हूँ, महिला या पुरुष होगा वो अपने आधार पर इसको टिक कर लेंगे कि आवेदन पत्र में उपरोक्त दी गई सूचना मेरे जानकारी के अनुसार सही है। गलत सूचना के आधार पर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करने पर नियमानुसार मुझसे सरकार द्वारा दिए गए लाभ की वसूली भू राजस्व की भांति कर ली जाएगी। अगर इस पूरे आवेदन में कोई भी जानकारी अगर आपके द्वारा गलत भरी जाती है तो इस पर क्या कार्रवाई होगी राजस्व विभाग द्वारा कि जो लाभ आपको वर्तमान समय तक मिलता आ रहा है उसकी पूरी वसूली करने की यहाँ पर आप घोषणा कर रहे हैं कि अगर गलत सूचना आपने उसमें फिल कर रही है, गलत तरीके से आप योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपसे वसूली भी की जा सकती है। और यहाँ पे उस दिन का दिनांक जब आप फॉर्म भरेंगे और यहाँ पे आपके हस्ताक्षर और या अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा यहाँ पे लगा लेंगे अभ्यर्थी के द्वारा। अब आता है कि प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी श्रीमती श्री, आवेदक का नाम आएगा, पिता पति जो भी हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा, पात्रता की श्रेणी में आते हैं या आती है का ग्राम सभा की खुली बैठक की दिनांक, जब आपके गांव में खुली बैठक होगी उसका दिनांक और उसी दिन का प्रस्ताव संख्या द्वारा किसान पेंशन हुए तो पात्रता के अंतर्गत पेंशन दिए जाने हेतु चयन किया जाता है। आपके गांव में खुली बैठक की जाती है, हमेशा खुली बैठक होती है। उस खुली बैठक में आपको जब 60 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे तो आप किसान पेंशन लेना चाहते हैं या वृद्धा पेंशन लेना चाहते हैं तो उस पर वहाँ पर डिस्कस की जाएगी। उस
खुली बैठक में चयन किया जाएगा कि आपको किसान पेंशन हेतु पात्रता के अंतर्गत चयन किया गया है करके ये बैठक में दर्शाया जाता है। तो उस बैठक के दिन की एक प्रमाण पत्र की छाया प्रति होगी, उसमें भी आप जो है ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा और ग्राम प्रधान के द्वारा मुहर लगाकर साइन करके सत्यापित एक सादे पन्ने में या प्रधान के लेटर पैड में एक लिखा हुआ प्रमाण पत्र होगा, उस पर इन दोनों के हस्ताक्षर भी होंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी विकास अधिकारी की मोहर साइन होगी, प्रधान की मोहर साइन होगी, और यहाँ पर भी जैसा इसमें लिखा गया है सेम ऐसे ही एक प्रमाण पत्र कोरे कागज में भी बनेगा, और यहाँ पर भी आपको ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की मोहर और साइन और यहाँ पर ग्राम प्रधान की मोहर और साइन लगाना पड़ेगा। और ऐसे ही एक प्रमाण पत्र आपके द्वारा गाँव से प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी दोनों के दो बनाकर देंगे। और शहरी क्षेत्र से होंगे तो अब सहायक निरीक्षक उद्यान अधिकारी या कृषि अधिकारी की मोहर और साइन लगेगी यहाँ पे, और सहायक समाज कल्याण अधिकारी की मोहर और साइन होंगे, उप जिला अधिकारी का नाम मोहर एवं साइन यहाँ पे होंगे। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपका ये फॉर्म जो है भर के हो जाएगा तैयार। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्म को, इस भरे हुए फॉर्म को, जितने दस्तावेज मैंने आपको बताए इन सारे दस्तावेजों को इस फॉर्म के साथ लगाकर आप इसे समाज कल्याण में सबमिट कर देंगे। तो समाज कल्याण के द्वारा इसको ऑनलाइन करके आपका ये पूरा जो फॉर्म है, ये पूरे फॉर्म की प्रक्रिया हो जाएगी और आपको इस योजना से लाभ मिल जाएगा, यानी कि आपको किसान पेंशन योजना का लाभ मिलने लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों मेरे द्वारा जो जानकारी आपको देगी जरूर पसंद आई होगी। तो इस प्रकार से मैं लगातार जानकारियों से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और इसी संबंधित जो भी जानकारी हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को अलग अलग प्रकार की वीडियो और जानकारियों से संबंधित वीडियो आपको दे पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।